गलत फैसला क्या होगा अगर आपको पता चले कि आपकी सबसे बड़ी सफलता आपकी सबसे बड़ी गलती थी? क्या होगा अगर आपने जिस आदमी को जेल भेजा वो निर्दोष निकले? और क्या होगा अगर असली कातिल इतना ताकतवर हो कि पूरा सिस्टम उसके साथ खड़ा हो? डिटेक्टिव निहारिका को अभी यह सब पता चलने वाला था और इस बार दाम सिर्फ एक केस का नहीं था, उसके करियर का था, उसकी इज्जत का था और शायद उसकी जान का भी। आपने गलत आदमी को जेल भेजा है। रात के 12:16 बजे पुलिस हेडक्वार्टर के पुराने लैंडलाइन पर यही आवाज आई। कौन? निहारिका ने पूछा। विकास मेहरा की मौत का टाइम दोबारा देखो, आवाज बोली, और समझ जाओ कि तुमने किसे बचाया है। लाइन कट गई। 2 महीने पहले उद्योगपति विकास मेहरा की हत्या हुई थी। गोली उसके फार्म हाउस के स्टडी रूम में लगी थी। कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, विकास और उसका छोटा भाई रोहित। दोनों के बीच करोड़ों का विवाद था। गन रोहित के घर से मिली, फिंगरप्रिंट मिले, कबूलनामा मिला, केस बंद। निहारिका को सम्मान मिला, लेकिन अब उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा खोली। मौत का समय 9:40 पीएम। सीसीटीवी में रोहित 9:28 पर टोल पार करता दिखा। दूरी के हिसाब से वो 9:40 पर वहां नहीं पहुंच सकता था। कम से कम 18 मिनट का अंतर। उसने पहले इसे नजरअंदाज किया था, अब वही गलती उसका गला दबा रही थी। उसी समय मैसेज आया, उसके बेटे का फोटो, स्कूल गेट, नीचे लिखा था, सच जानना है तो मिल, रोड़ाओ। अकेले वो पहुंची। पुराना गोदाम, अंदर एक लैपटॉप, वीडियो चला। रोहित बाहर निकलता है, 30 सेकंड खाली फ्रेम, फिर तीसरा आदमी आता है, गोली चलती है, वो निकल जाता है। कुछ सेकंड बाद रोहित लौटता है। निहारिका का दिल बैठ गया। ये फुटेज असली है। पीछे से आवाज आई, वो मुड़ी। मैं आदित्य हूँ, आदमी बोला। विकास सर का असिस्टेंट। किसे मारा? निहारिका ने पूछा। अजय खुराना, उसने कहा। और तुमने उसे बचा लिया। उसी समय बाहर गाड़ी रुकी। अजय खुराना अंदर आया, शांत, नियंत्रित, डिटेक्टिव। उसने कहा, तुम बहुत देर से जागी हो। निहारिका ने पिस्टल तानी। आपने हत्या की? खुराना मुस्कुराया। विकास मेरे रास्ते में था, रोहित परफेक्ट आरोपी था, और तुम परफेक्ट अफसर। निहारिका का फोन वाइब्रेट हुआ। आपको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। खुराना ने कहा, तुमने केस जल्दी बंद किया क्योंकि तुम्हें नाम चाहिए था, हमने तुम्हें वो दिया। यह वार सीधा था। क्या उसने सच में जल्दबाजी की थी? खुराना आगे झुका। वीडियो अपलोड मत करना, तुम्हारे बेटे की बस का रूट हमारे पास है। निहारिका की सांस रुक गई। यह सिर्फ केस नहीं था, यह जाल था। आदित्य चिल्लाया, उन्हें गिरफ्तार कीजिए। गोली चली, आदित्य गिर पड़ा। निहारिका के कान सुन हो गए। खुराना शांत खड़ा रहा। अब कहानी साफ है, उसने कहा। तुम और ये आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। निहारिका ने चारों तरफ देखा, छिपे कैमरे, सब रिकॉर्ड हो रहा था। अगर वो गोली चलाती वो खत्म हो जाती, अगर नहीं चलाती सच खत्म हो जाता। उसने पिस्टल नीचे कर दी। खुराना बाहर निकल गया। कुछ देर बाद पुलिस आई, रिपोर्ट बनी। आदित्य अस्पताल में था, निहारिका सस्पेंड थी, रोहित अभी जेल में था। लेकिन निहारिका ने गलती नहीं दोहराई। मिल रोड आने से पहले ही उसने वीडियो का ऑटो अपलोड सेट कर दिया था। सुबह 6:00 बजे वीडियो सीधे मीडिया, हाई कोर्ट और इंटरनल अफेयर्स को भेजा गया। खुराना की गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। राजनीतिक हलचल मच गई। रोहित रिहा हुआ। खुराना को अदालत में पेश किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अदालत में रोहित ने कहा, मैंने कबूलनामा इसलिए दिया क्योंकि मुझे लगा कोई मुझे नहीं मानेगा। निहारिका कोर्ट के बाहर खड़ी थी। मीडिया ने सवाल पूछे, क्या आपने जल्दबाजी की? क्या आपने गलत आदमी को जेल भेजा? उसने कैमरों की तरफ देखा और पहली बार कहा, हाँ। भीड़ शांत हो गई। मैंने गलती की और उसकी कीमत मुझे चुकानी होगी। कुछ महीने बाद निहारिका की नौकरी बहाल नहीं हुई। उसने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसने एक चीज वापस पा ली थी, सच। रोहित आजाद था, खुराना जेल में था, सिस्टम हिला था। लेकिन एक सवाल हमेशा उसके साथ रहेगा, अगर वो पहली बार ही 18 मिनट का फर्क देख लेती तो क्या ये सब होता? इस बार केस बंद हुआ, लेकिन निहारिका बदल चुकी थी और उसने सीखा, कभी कभी सबसे खतरनाक अपराधी आपकी अपनी जल्दबाजी होती है।